ईशो उपनिषद को देख रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने प्रथम मंत्र को देखा था। आज हम दूसरे मंत्र को देखेंगे। पिछले मंत्र में महर्षि ने एक अफर्मेटिव सेंटेंस दे दिया कि आपको ये संसार कैसा है, ईश्वर कैसा है, उसका वास कहाँ है और इस संसार को आपने कैसे भोगना है। तो क्या कहा था महर्षि ने कि ये पूरा जो जगत्याम जगत है, ये जो आपको जड़ चेतन चराचर जो जगत नजर आ रहा है, ये सारा उस ईश्वर का वास है, उसका घर है। और इस जगत को कैसे भोगना है? त्याग पूर्वक भोगना है। कुछ ना कुछ अपने जीवन में से रोज ना प्रतिदिन त्याग करके, अगर आप प्रतिदिन 4 रोटी खाते हैं, एक दिन 1 रोटी का त्याग करें। प्रतिदिन आप एक ही तरह के वस्त्र पहनते हैं तो दूसरा कुछ करके देखें। मतलब जो भी आपने अपने जीवन शैली को बना रखा है उसमें कुछ ना कुछ छोड़ करके देखें। बिकॉज एक ना एक दिन तो पूरा संसार ही छूटना है, सब कुछ ही छूटना है। तो क्यों ना एक त्याग पूर्वक जीने का हम प्रयास करें, उसको पहले से ही प्रैक्टिस में लाएं, ताकि जब ये जीवन छूटे हमें समस्या ना हो। और लालच नहीं करना चाहिए दूसरे की किसी भी वस्तु का, धन का, दौलत का, परिस्थितियों का हमें लालच नहीं करना चाहिए। दूसरे मंत्र में महर्षि क्या कहते हैं? कुर्वन्नैवेह कर्माणि जिजीविषेशतं समा एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन्नैव, यहाँ पे क्या करो? कर्माणि, कर्म करते हुए ही तुम यहाँ पर इस जीवन को जियो। अब कर्म क्या है? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कर्म को हम, जो कर्म की गति है, कर्मणा गहनो गति, हम इसको समझ ही नहीं सकते कि कौन सा कर्म कब फल देगा और कौन सा कर्म कब पुण्य के खाते में जाएगा, कब पाप के खाते में जाएगा, कब वो निष्काम होगा। उसकी जो अल्टीमेट जो गति है वो ईश्वर के प्रबंधन में है, हम उसको समझ नहीं पाते। सिर्फ एक हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पुण्य कर्म हुआ, ये पाप कर्म हुआ और ये मेरा निष्काम कर्म हो गया। पाप और पुण्य कर्म की विस्तार से व्याख्या न्याय दर्शन में मिलती है। वहाँ पे 10 शुभ कर्म और 10 अशुभ कर्म कहे गए हैं। तो उससे हमें पता चलता है कि क्या कौन से शुभ कर्म है, यानी कि कौन से पुण्य कर्म है, कौन से अशुभ कर्म है, कौन से पाप कर्म है। और जो हम साधारण मनुष्यों के तो पाप कर्म और पुण्य कर्म ही बनते हैं। निष्काम कर्म जो समाधिस्थ सन्यासी हो गए हैं, स्वामी जी हो गए हैं, उनके बनते हैं। सो इस दुनिया में कैसे जीना है? कुर्वन्नैवेह कर्माणि, कर्म करते हुए ही क्या करना चाहिए? जिजीविषेशतं समा, जिजीविषा होती है इच्छा होना। एक तो इच्छा हो गई, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग इच्छा होनी, किस चीज के लिए? 100 वर्ष तक जीने की। ये 100 वर्ष तक जीने की इच्छा आपके में बनी रहनी चाहिए। और कैसे बनी रहनी चाहिए? कर्म करते हुए। जो पुराने लोग होते थे ना, उनको कई बार बोला जाता था कि आप विश्राम करो, आप बैठो, अब काम करने के लिए दूसरे लोग हैं घर में। तो नहीं, वो बड़े हिम्मती होते थे कि नहीं, मुझे काम करना है, मैं करता रहूंगा तो मेरे शरीर को आदत बनी रहेगी। तो पुराने लोगों में ये जज्बा रहता था कि हाँ, मैं लंबी आयु तक रहना है तो मेरे अंग प्रत्यंग काम करते रहने चाहिए। कुर्वन्नैवेह कर्माणि, यहाँ पर कर्म करते हुए ही जिजीविषा करो, इच्छा करो। क्या इच्छा करो? कि मैं 100 वर्षों तक जीऊं। संध्या में हम मंत्र बोलते हैं ना, जीवेम शरधा शतम शृणुयाम शरधा शतम। हम 100 वर्षों तक सुने, 100 वर्षों तक जिए और 100 वर्षों तक शरद ऋतुओं का हम आनंद लें। तो हमारे ये वेद की मान्यता है। वेद हमें आदेश देता है कि आप 100 वर्षों तक जिए। कई बार छोटी छोटी परिस्थितियों से लोग परेशान होकर सुसाइड कर लेते हैं। अगर करते नहीं तो उनके मन में भाव आता है कि इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं, इतनी परेशानियां झेलने से अच्छा है मैं इस जीवन को ही समाप्त कर लूं। तो यहाँ वेद क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आपको ऐसा कार्य नहीं करना है। आपको 100 वर्षों तक और उससे भी अधिक जीने की अभिलाषा रखनी चाहिए, इच्छा रखनी चाहिए। और ये हमारी एक इच्छा, स्ट्रॉन्ग इच्छा होनी चाहिए कि मैं 100 वर्षों तक जीऊं। फिर आगे क्या कहा? एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति, तुम्हारे पास कोई अन्यथा इसका कोई रास्ता ही नहीं है। तुम कर्म किए बगैर रह भी नहीं सकते। महर्षि ने अपने सत्यार्थ प्रकाश में एक जगह लिखा है कि मनुष्य एक क्षण भर के लिए भी कर्म से विहीन नहीं होता। जो कर्म है वो 3 प्रकार से होते हैं, मन से, वाणी से और शरीर से। शरीर से तो जो हम कर्म करते हैं हमें विदित ही है, हम जो
जो भी काम करते हैं, किसी की सहायता करी, किसी को उठाया, किसी को ट्रांसपोर्ट हमने करवा दिया, कुछ किसी का सामान उठवा दिया, तो ये जो है वो तो शरीर से कर्म हमें पता चलते हैं। वाणी से हमने किसी की प्रशंसा कर दी, किसी को हमने बुरा भला कह दिया, तो वाणी का कर्म हो गया। मन से कर्म हम सबसे ज्यादा करते हैं, बिकॉज मन तो हमारा गतिशील है, वेगवान है, मन की गति तो अबाध है। एक क्षण में अभी हम यहाँ हैं, अभी हम बचपन में पहुंच गए, या अभी हम आज से 20 साल आगे एडवांस में पहुंच जाएंगे, या डिस्टेंस की दृष्टि से अगर अभी हम भारत में बैठे हैं, हम एक क्षण में अमेरिका में पहुंच जाएंगे, फिर रशिया पहुंच जाएंगे, फिर चाइना पहुंच जाएंगे, फिर सऊदी अरब पहुंच जाएंगे। मतलब हमारी मन की गति से हम कहीं भी पहुंच जाते हैं। सो मानसिक कर्म हम बहुत अधिक करते हैं, शारीरिक कर्म सबसे कम है, फिर वाणी से है, और फिर मानसिक कर्म तो बहुत अधिक है। हम एक क्षण भी बिना कुछ विचारे तो रहते ही नहीं, और जब भी किसी और का विचार करेंगे, या अच्छा सोचेंगे या बुरा सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा कर्म बनेगा, पुण्य कर्म बनेगा, बुरा सोचेंगे तो पाप कर्म बनेगा। अब सोचेंगे तो जरूर, कुछ ना कुछ तो सोचते रहना पड़ेगा। इसलिए महर्षि लोग कहते हैं कि आप हमेशा जप करते रहो, आप हमेशा कुछ ना कुछ अंदर मन में रखते रहो, ताकि आपका जो मन है वो व्यथा की, फालतू की बातों में ना जाए। सो मन से कर्म हमारे हो गए। तो कहते हैं, महर्षि क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे पास कर्म करने के सिवा कोई चारा ही नहीं है, तुम्हें कर्म करना ही पड़ेगा। और फिर आगे क्या कहा, न कर्म लिप्यते नरे। किसको कर्म लिप्त नहीं होते? जिसके अंदर नारायण भाव है, जिसने अपने आप को नर बना लिया है, जिसने, जो पहले हमने देखा कि ईशावास्यमिदं सर्वम, जिसने सब में ईश्वर को देख लिया है, जिसका किसी से द्वेष भाव नहीं है, वैर विरोध नहीं है, जो निष्कामी बन गया है, निष्काम भावना से कर्म करता है। अब निष्काम भावना से कर्म कैसे होंगे? हमने देखे योग दर्शन में भी ये बात विस्तार से आती है कि या तो हम पाप कर्म करते हैं, या पुण्य कर्म करते हैं, या मिश्रित कर्म होते हैं जिसमें थोड़ा पुण्य है थोड़ा पाप है। हम उसको सेग्रीगेट नहीं कर सकते कि ये पाप कर्म है या पुण्य कर्म है। वो हो गए तीसरी प्रकार के मिश्रित कर्म। उसके बाद चौथे प्रकार के जो कर्म है वो आते हैं निष्काम कर्म। जो कर्म हम ईश्वर प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए करते हैं, उनको निष्काम कर्म कहा जाता है। अब वो भावना कब आती है? ज्यादा तो उस स्तर पे कॉन्टिन्यूस ये भावना तब बनती है जब उसको समाधि प्राप्ति हो जाती है, उसके अंदर नर की जागृति हो जाती है, नारायण हो जाता है वो, तब उसमें ये निष्काम भावना की उपस्थिति होती है। या हमें इसको विलफुली लाना पड़ता है कि कोई भी हमने सेवा का कार्य किया, दान किया, धर्म किया, तो हम क्या कहते हैं, ईश्वर से क्या प्रार्थना करते हैं कि इस कर्म का फल मुझे मुक्ति चाहिए, इस कर्म का फल मुझे तेरी प्राप्ति चाहिए, मैं ये कर्म को मुक्ति प्राप्ति के लिए या ईश्वर प्राप्ति के लिए तुम्हें समर्पित करता हूँ। क्योंकि पाप करेंगे तो उसका हमें कोई ना कोई दंड मिलेगा, स्वाभाविक है। पुण्य करेंगे उसका फल जो हमें सुख मिलेगा। अब चाहे दुख मिले चाहे सुख मिले, उसको भोगने के लिए मनुष्य जीवन में तो आना पड़ेगा। मनुष्य जीवन में आएंगे तो फिर वही झंझट, सारे 4 प्रकार के दुख हमारे साथ चलेंगे। सो निष्काम कर्म हम करते हैं ताकि हम जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएं, हम मुक्ति में चले जाएं, हम मोक्ष में चले जाएं। तो महर्षि यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार तुम अगर इस भावना से कर्म करोगे तो वो कर्म तुम्हें लिप्त नहीं होते, वो कर्म तुम्हें अपने बंधन में नहीं बांधते और तुम इस भव सागर से तर जाते हो। तो दूसरे मंत्र में क्या कहा, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेषतम समाह एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ओम।